हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस सीरीज में हमारे 22वें नंबर का वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद आउटपुट के रूप में यानी कि रिजल्ट के रूप में प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल कर आता है ऑक्सीजन और शर्करा क्लोरोफिल और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और पानी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रोडक्ट के रूप में जो निकल के आता है, वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज़ निकल कर आता है। क्या निकल के आता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज़। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाइए क्या है सूर्य के प्रकाश की और उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, आपकी प्रकाश संश्लेषण की ये प्रक्रिया होती है और इसमें क्या है कि लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो आपका निकल के आता है ग्लूकोज जिसे हम शर्करा भी कहते हैं और ऑक्सीजन O2 ठीक है। चलिए अगला है सार्स सीओवी 2 के पहले ज्ञात संक्रमण की खोज की गई थी यानी कि ये एक संक्रमण है एक वायरस है जो कि सबसे पहले कहाँ पर खोजा गया अमेरिका में भारत में चाइना में और दक्षिण अफ्रीका में। तो ज़्यादातर आप देख पा रहे हैं कि जितने भी जो वायरस हैं मोस्टली सार्स या सीओवी के नाम से जो आते हैं वो चाइना से निकल के आते हैं। तो सी इसका आंसर है चाइना ठीक है। चलिए अगला है बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर और उत्परिवर्तन किसके कारण है यानी कि आज आप वर्तमान स्थिति में देख पा रहे हैं कि लोगों को स्किन कैंसर होने लगे हैं और ये किसकी वजह से हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ओजोन छतरी को नुकसान, अम्लीय वर्षा, CO2 प्रदूषण और CO प्रदूषण। तो ऐसा हो रहा है जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, उसमें क्या हो रहा है लगातार छेद हो रहे हैं और उसको नुकसान हो रहा है जिस वजह से क्या है कि जो कैंसर है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। और ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वो CFC गैस की वजह से यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी वजह से हो रहा है और सीएफसी जो निकलती है वो हमारे रेफ्रिजरेटर हुए और एसी हुए इनसे क्या है कि सीएफसी निकलती है जो कि ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है ठीक है। और ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है आपकी। ये अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले की विधि की कमियां हैं देखिए निगेटिव पॉइंट पूछ रहा है कमियां हैं कौन सा सुनियोजित और निगरानी के बिना फोकस की कमी हो सकती है यह एक नीरस विधि है यह सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और यह अधिक समय लेने वाली विधि है। तो कोई भी जब आप रोल प्ले के रूप में बच्चे से कोई भी एक्टिविटी कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं, सही तरीके से उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है फ़ोकस की कमी हो जाती है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है राष्ट्रीय या ऐतिहासिक महत्व की इमारतें और परिसर, वास्तुकला शैली, डिजाइन, प्रौद्योगिकी और सामग्री के उपयोग और सौंदर्य शास्त्र में उत्कृष्टता का प्रतीक विरासत के किस या ग्रेड के अंतर्गत आता है। तो क्या है कि ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व की इमारतें और परिसर, बाकी की वास्तुकला शैली, डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी और सामग्री की उपयोग और सौंदर्य शास्त्र में उत्कृष्टता का प्रतीक। ये इतनी जो भी चीज़ें हैं, वो हेरिटेज की किस कैटेगरी में आती हैं? तो देखिए विरासत के लिए जो जो है, वो कैटेगरी बनाई गई है। हेरिटेज फर्स्ट, हेरिटेज सेकंड ऐसे इस तरीके से आप ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं विरासत ग्रेड थर्ड विरासत फोर्थ विरासत ग्रेड फर्स्ट विरासत ग्रेड 5। तो इस तरीके की जो इमारतें हैं वो हेरिटेज ग्रेड फर्स्ट की कैटेगरी में आती हैं ठीक है। ग्रेड याद रखें नया क्वेश्चन है सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं कई क्वेश्चन इस प्रकार के नए आते हैं तो उनको आप विशेष रूप से फोकस किया करो ठीक है। चलिए
अगला है दिल्ली में औसत शीतकालीन वर्षा लगभग होती है, यानी कि सर्दियों के दिनों में दिल्ली में जो एवरेज रेनफॉल होता है वो कितना होता है? 70 मिलीमीटर, 85 मिलीमीटर, 53 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर। ठीक है। तो जैसा कि मैं अगर आपसे यहाँ पर कहूँ कि जो औसतन वर्षा है वो ऑप्शन जो माना है इन्होंने 40 मिलीमीटर है, लेकिन ये आंसर जैसे कहूँ कि चारों में से कोई नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न ये है कि दिल्ली में सर्दियों में सामान्यतः जो वर्षा होती है वो 19 से 20 मिलीमीटर के अप्रॉक्स होती है। ठीक है? तो चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है और याद रखें आप 19 से 20 मिलीमीटर। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता है बाद में, जिनके चारों में से कोई आंसर नहीं होते तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है हम चैलेंज करते हैं। और व्यापम सामान्यतः अगर 100 क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन तो ऐसे पटक ही देगा आपके एग्जाम में कि जिनके आंसर या तो चारों ऑप्शन में से होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो 2-2 आंसर होंगे। ऐसा भी देखने को मिला है व्यापम के ट्रेंड में। अगला है फ्लोराइड में किस तत्व के लिए एक आत्मीयता है? ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, कैल्शियम और कॉपर। तो फ्लोराइड में जो इस तत्व की आत्मीयता है वो है कैल्शियम। किसके प्रति उच्च आकर्षण होता है इसका? कैल्शियम के प्रति। फ्लोरीन में कैल्शियम के प्रति उच्च आकर्षण होता है। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 एक स्थिर यौगिक है जो कि धनात्मक आवेशित कैल्शियम आयन Ca2+ और ऋणात्मक आवेशित फ्लोराइड आयन F- के बीच मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के कारण बनता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा है ईवीएस के अंदर। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं कि ईवीएस के कुछ मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ईवीएस में पूछ रहा है। अगला है भुज, गुजरात में भूकंप कब आया? और यह भारत में अब तक के दर्ज सबसे हानिकारक इंट्राप्लेट भूकंपों में से एक है। यानी कि भारत की अब तक जो भी भूकंप आए उन सब में सबसे खतरनाक हानिकारक माना गया ये। भुज में आया था, गुजरात में। कब आया था? 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2000, 12 फरवरी 1999 और 6 मार्च 1945। तो भुज में गुजरात में जो भूकंप आया था वो आपका 26 जनवरी 2001 को आया था और सुबह 8 बजकर लगभग 46 मिनट का समय था। और ये बहुत मतलब इसकी जो तीव्रता मापी गई वो 7.7 रेक्टेल स्केल जो होती है जिस पे भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। सिस्मोग्राफ भी है और रिक्टर स्केल भी है। ठीक है। और अब तक के दर्ज किए गए सबसे विनाशकारी भूकंपों में इसे माना जाता है। ठीक है। और इसका जो केंद्र था भूकंप का, ठीक है, भूकंप का एपिसेंटर आपने पढ़े होंगे। ठीक है। तो भूकंप का केंद्र जो था वो कच्छ जिले के चौबारी गांव से लगभग 9 किलोमीटर साउथ वेस्ट में था, यानी कि दक्षिण पश्चिम में था। ठीक है। अगला है रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? रबड़ किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? टुंड्रा, हिमालयन, ज्वार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो रबड़ जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की वनस्पति से संबंधित है। ठीक है। रबर का पेड़ जिसे हेविया ब्रासिलियंसिस भी कहते हैं, वर्ष भर उच्च वर्षा और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पनपते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता है। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? यानी कि हिंदू रिलीजन या हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम कहें तो विवाह क्या है? एक संस्कार, एक रीति रिवाज, दो व्यक्तियों का मिलन, दो परिवारों का मिलन। तो हिंदू जो धर्म है उसमें हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार इसे एक संस्कार माना गया है कि हिंदू धर्म में जो है वो 16 संस्कार माने गए हैं। ठीक है। ये 16 संस्कार आपके दिए हैं और इन 16 संस्कारों में एक संस्कार है विवाह संस्कार। ठीक है। तो याद रखें आप इसे। हिंदू विवाह को एक सामाजिक अनुबंध के बजाय एक संस्कार मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सभी पुरुषों और महिलाओं को माता पिता बनने और साथ मिलकर धर्म का पालन करने के लिए बनाया गया है, जैसा कि वेदों में आदेश दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि प्रयोजनों के लिए गुल और कुल सिंचाई प्रणाली के लिए संबंधित है? तो वाटर स्टोरेज की यानी कि जल को संग्रहित करने की दो प्रणालियां हैं, गुल और कुल। और ये इसके लिए सिंचाई प्रणाली के लिए कौन सा जो एरिया है वो मतलब प्रसिद्ध है इस चीज के लिए? ठीक है। तटीय क्षेत्र,
पठारी क्षेत्र, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। तो जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है वो गुल और कुल सिंचाई प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो गुल और कुल है ये स्पेशली जो देखे जाते हैं वो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में देखे जाते हैं। और ये क्या है कि जो नदियों और झरनों से जो पानी आता है उसको इकट्ठा किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिए इसमें जो क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ईवीएस जो है वो एक सामान्य लेवल का नहीं पूछा गया था पिछली बार। ईवीएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के पूछे गए थे, जिसमें मोस्टली जो प्रायोरिटी दी थी वो जियोग्राफी को लेकर दी थी। जियोग्राफी के भी क्वेश्चंस देखिए आप, और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आए थे, और आपके जो करंट के क्वेश्चन हैं ये भी देखने को मिले थे। ठीक है, एक बेसिक वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें जनरली किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करें ईवीएस में, और कौन कौन से हमारे टॉपिक रह सकते हैं उसको हम डिसाइड करेंगे आपके साथ। चलिए अगला है LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और श्रीहरिकोटा। तो LPSC का जो हेडक्वार्टर है वो आपका तिरुवनंतपुरम में है, बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एक और सहायक खोल दिया गया है बेंगलुरु में, ठीक है। चीन का कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया? तो भाई आपको पता होगा कि चीन जो है वो चीन क्या है, एक आर्टिफिशियल मून यानी कि एक खुद का एक कृत्रिम चंद्रमा बना चुका है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से जो हमारे अ, अंतरिक्ष में, हमारे आकाश में जो चंद्रमा है, इस तरीके का एक उसने खुद का चंद्रमा बना दिया जो कि उजाला देता है उन्हें, ठीक है। और इसमें जो मुख्य भूमिका रही है वो किसकी रही है? ली रुइलिन, क्रिस्टियान ह्यूजेंस, एनी जमतोप और जेम्स ब्रैडली। तो चीन के जो आर्टिफिशियल मून जो बनवाया है उसमें मुख्य भूमिका निभाई है ली रुइलिन ने। किसने निभाई है? ली रुइलिन। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में गगनयान मिशन का हिस्सा बनने के लिए चुने गए भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों ने असामान्य अवरोही मॉड्यूल लैंडिंग की स्थिति में चालक दल के कार्यों पर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है? यानी कि मतलब किस कंट्री में गगनयान मिशन से संबंधित मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स गए और उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है? किस कंट्री में? यूएसए में, रूस में, फ्रांस में और कनाडा में। तो ये जो ट्रेनिंग कंप्लीट की थी इन्होंने वो रसिया में कंप्लीट की, रूस में, ठीक है। अगला है, कठोर जल में साबुन के साथ अभिक्रिया करके साबुन मैल बनाता है? मैग्नीशियम, जस्ता, हाइड्रोजन, कैल्शियम। तो किसके साथ बनाता है? कैल्शियम के साथ क्रिया करके साबुन मैल बनाता है। ओके, तो यहाँ पर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? और आप देख पा रहे हैं कि जो नृत्य हैं और त्योहार हैं इनसे क्वेश्चन ईवीएस में बहुत देखने को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? कथकली नहीं, केरला में देखा जाता है। लावनी नहीं, कुचिपुड़ी और गंभीर। तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। अगला, लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरला, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र। एमसी मैरी कॉम, जो कि आप इनको अच्छे से जानते होंगे, मुक्केबाज है, मतलब भारत की। और कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता? तो ये करंट लेवल का एक क्वेश्चन हो गया। 4, 8, 6 और 2। तो इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 बार गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली ये अकेली एकमात्र महिला है। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी, 11 और 12। तो आपको पता होगा फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 2009 में मैरी कॉम को दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो 2009 में एमसी मैरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो याद रखें, और हो सकता है कि इस बार के करंट के जो भी अवार्ड हैं वो पूछ लिए जाएं, तो उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जब छात्र, यानी कि जब छात्र और शिक्षक कक्षा के बाहर एक साथ होते हैं तो नए शैक्षिक वातावरण और अनुभव संभव होते हैं। यह कथन है, सच है,
क्योंकि छात्र कई चीज़ें देख सकते हैं जो कक्षा में उपलब्ध नहीं हैं। असत्य है क्योंकि कक्षा से बाहर होने पर छात्र गंभीर नहीं होते हैं। असत्य क्योंकि बाहर जाने का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। सच है क्योंकि शिक्षक कक्षा के बाहर होने पर ही पढ़ा सकते हैं। तो ये इसका सटीक आंसर है कि जब बच्चे और टीचर जब बाहर होते हैं तो बच्चे जो है वो अपने वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं जो कि क्लास में उपलब्ध नहीं है। तो ये इसका आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी संरचनाएं अम्लीय वर्षा से जो एसिड रेन है उससे क्षतिग्रस्त हो रही हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बार-बार आता है कि जो आगरा का ताजमहल है, उसका रंग क्या है पीला पड़ने लगा है और उसकी धीरे-धीरे क्या है कि ये कुछ समय में सफाई कराते रहते हैं। और आपको पता है ताजमहल जो है वो संगमरमर का बना है। काहे का बना है? संगमरमर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कैसी किस सामग्री से बनी संरचनाएं हैं जो कि अम्लीय वर्षा से क्षतिग्रस्त होती हैं? केवल पत्थर, केवल संगमरमर, पत्थर और संगमरमर दोनों, ना तो पत्थर और ना ही संगमरमर। तो दोनों के लिए हार्मफुल होता है ये, ठीक है? जो कि आपका चूना पत्थर और संगमरमर, ठीक है? अम्लीय वर्षा चूना पत्थर, संगमरमर और अन्य कैल्शियम युक्त पत्थरों से बनी संरचनाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। मूलतः इमारतें और स्मारक ऐसी सामग्रियों से बने होते हैं जिससे इनका क्या हो रहा है क्षरण भी हो रहा है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा इसका। पत्थर यानी कि चूना पत्थर और संगमरमर दोनों से बनी इमारतों को अम्लीय वर्षा से क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना कौन-सी प्राकृतिक घटना प्राकृतिक अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? इंद्रधनुष का गठन, ज्वालामुखी विस्फोट, बिजली, जंगल की आग। तो इंद्रधनुष के गठन का अम्ली प्राकृतिक अम्लीकरण से कोई लेना-देना नहीं है। तो ए आपका इसका आंसर हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बाकी की तीनों चीज़ें इस पे इम्पैक्ट डालेंगी। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षण सहायक सामग्री के कठोर उपागम यानी कि हार्डवेयर के रूप में टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कठोर उपागम यानी कि हार्डवेयर के रूप में अंतर्गत आता है चार्ट, रेखांकन, प्रोजेक्टर और माइंड मैप्स। तो अगर यहाँ पर देखें ना तो आंसर जो है वो सी है, लेकिन चार्ट जो है वो भी एक हार्ड फॉर्म में आते हैं, लेकिन हार्डवेयर यहाँ पर कहा है इसने, इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्टर को इसने आंसर माना है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ए भी आंसर हो सकता है क्योंकि चार्ट को आप मतलब देख सकते हो, हाथ से छू सकते हो, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा शारीरिक दंड यानी कि फिजिकल पनिशमेंट और मानसिक उत्पीड़न मेंटल टॉर्चर को दंडनीय अपराध मानती है? कौन सी? 17(1), 17(2), 18(1), 18(2)। तो 17(2) कौन सी धारा मानती है? 17(2), ठीक है। तो याद रखें जो आरटी एक्ट है उसमें बाकायदा इस चीज का दिया भी गया है कि आप बच्चों को मतलब मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक दंड नहीं देंगे क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। चलिए तो फिर ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।